मजे की बात है, महीना भी वही था जो फरवरी चल रहा है, समझ में आ गया। लेकिन ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा है, बात समझ में आ गया जब इसने बताया था। अब समझो जरा इस लेडी के बारे में अच्छे से समझना। क्लियर है? ये लेडी थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा। 1920 में लंदन में पैदा हुई, बहुत ब्रिलियंट थी, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। शी वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी। लेकिन उस समय यूके में क्या किया जाता था, फीमेल्स को इतना ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। फीमेल्स को ऐसे देखा जाता था, अच्छा तुम ब्रिलियंट हो, रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, चलो चलो निकलो आगे बढ़ो। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, ये इंडिया में नहीं था, ये ब्रिटिशर्स लाए थे कि फीमेल्स को दबाना। याद रखना, इंडियंस नहीं थे कि फीमेल्स को दबाना या कुछ भी करना। क्लियर है? ये सब किसके काम थे आप मुझे बताओ जरा, ब्रिटिशर्स के। उनके पहले जो लोग थे उन लोगों के काम थे, इंडियंस के काम नहीं थे। क्लियर हुआ? तो अब क्या हुआ, ये कॉलेज गई बढ़िया से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन भी हो गया। किसमें एडमिशन हो गया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। अब एडमिशन होने के बाद में इन्होंने काम करना शुरू किया, पूरा फुल स्कॉलरशिप से इनका एडमिशन हुआ था। काम करना शुरू किया, लैब में काम करना शुरू किया। सब इनको नेग्लेक्ट कर देते थे, सबने इनको बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने का मतलब क्या होता है कि भाई चलो इससे बात ही नहीं करना, फीमेल है, अच्छा ये हमारे उसमें कैसे काम कर सकती है, कैसे हो सकती, बायकॉट कर लो। होता है ना कई बार कि मान लो कोई ज्यादा ब्रिलियंट पर्सन आ जाता है कहीं पर, तो उसको क्या कर देते हैं, छोटे छोटे जो मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको बायकॉट करो, इसकी बात ही नहीं सुनेंगे, नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, दुनिया के सामने आ ही जाता है। ये सच की बहुत बड़ी खासियत है, याद रखना। वो धीरे चलता है लेकिन असरकार होता है, याद रखना, हमेशा धीरे चलता है लेकिन आता जरूर है सामने। ठीक है? तो अब क्या हुआ कि ये जो लेडी थी इनको कोई ध्यान नहीं देता था। तो ये जो मॉरिस विल्किंस था, इसने क्या किया, फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया भाई? दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, समझ में आ गया। इसने जल्दी से सेट कर लिया, भाई चलो अब इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो फटाफट क्या हो गया, सेटिंग हो गई दोनों की। ठीक है? अब ये लेडी बहुत ब्रिलियंट, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट, दिन रात काम करती रहती थी। इन्होंने 100 घंटे लगाए। इन्होंने, आप इमेजिन करो जरा कितने घंटे, 100 घंटे लगाए। और इन्होंने एक्सरे किससे पास किया? डीएनए से पास किया। और डीएनए की इमेज कलेक्ट करी। क्या कलेक्ट करी? डीएनए की इमेज कलेक्ट करी। और उस इमेज को कलेक्ट करने में इनको 100 घंटे लगे। समझ में आ गया? कितने घंटे लगे? 100 आवर्स लगे। और उस इमेज का इंटरप्रिटेशन करने में कि वो कैसा है, क्या है, उनको पूरा 1 साल लग गया। इतनी मेहनत, समझ में आ गया? और जब इनको मिल गया, वो फोटो हो गई, तो इन्होंने इसको बताया मॉरिस विल्किंस को, चलो अच्छा हो गया, जो था मैंने मिल गया, यस आई डिड इट, यस आई डिड इट। बात समझ में आ गया? तो अब क्या हुआ, अब मुझे बताओ जरा क्या हुआ, फटाफट आप मुझे बताओ। ठीक है? कौन सा मंथ था? यही फरवरी का मंथ था। ये लोग बढ़िया से पार्टी करने गए कहीं बाहर। मॉरिस विल्किंस ने देखा, वाह इतनी बढ़िया इमेज आ गई है, ये तो दुनिया बदल सकती है। क्यों? क्योंकि उस समय डीएनए सबसे हॉट टॉपिक था। साइंस में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक यदि कोई था उस समय तो डीएनए था। तो क्या हुआ, मॉरिस विल्किंस ने बोला ब्रेकअप, खत्म, ब्रेकअप। और वो क्या हुआ, ये जो इमेज थी रोजलिंड फ्रैंकलिन की, उसको लेके भाग गया। समझ में आ गया? उसकी जो इमेज थी, उस इमेज की फोटो निकाल के वो क्या किया, उस इमेज को लेके भाग गया यूनाइटेड स्टेट्स। और किसको जाके दे दी? वॉटसन एंड क्रिक को जाके दे दी। किसको जाके दे दी? वॉटसन एंड क्रिक को। इस बेचारी को पता ही नहीं है, इस बेचारी को पता ही नहीं है। इसने मेहनत करी, 2 साल लगे। ये भी तुरंत उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए, इनको भी बहुत टाइम लग गया। इसने भी इंटरप्रिटेशन किया, इसको भी टाइम लग गया। अब दोनों ने पेपर पब्लिश किए। किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने भी किए, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने भी किए। इस धोखेबाज ने काम किया है सब। इसी के पूरी की पूरी जो इमेज है ना, इनकी बनाई हुई इमेज है। समझ में आ गया? अभी मैं आपको दिखाऊंगा इमेज। ये देखो जरा, ये इमेज है, ये इमेज है, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने इमेज दी थी। अभी मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन करके 1 मिनट में बताऊंगा। और उस समय साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगा था। क्यों? क्योंकि उनको सब पता नहीं था, उनको पता है, इन्हीं लोगों की कृपा से पता है। समझ में आ गया? तो ये जो इमेज थी, इस इमेज को लेके कहां भाग गया, कहां पर भाग गया आप मुझे बताओ जरा, यूनाइटेड स्टेट्स। उसने दिया वॉटसन एंड क्रिक को। अब दोनों का पेपर पब्लिश हुआ। फिर इनके साथ में चीटिंग हो गई। क्या हो गई? फिर इनके साथ में चीटिंग हो गई। कैसे चीटिंग हो गई कि जो पेपर पब्लिश हुआ, पब्लिशर ने क्या किया, पहले वॉटसन एंड क्रिक का पब्लिश कर दिया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का उस समय डोमिनेंस आ गया था और ये यूके की थी। तो इनको क्या कर दिया था, दबा दिया, इनके पेपर को पब्लिश नहीं होने दिया। इससे पहले कि इनको कुछ पता चल पाता, कुछ भी इनको पता चल पाता, इनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा एक्सरे से एक्सपोज हुई थी। 100 आवर्स तक ये एक्सरे से क्या हुई थी, एक्सपोज हुई थी। और उस एक्सपोजर से इनको कैंसर हो गया और कैंसर से इनकी डेथ हो गई। विदाउट नोइंग कि इसने धोखा दिया है, विदाउट नोइंग कि इनकी इमेज पे कोई और काम कर रहा है, इनको बिना पता लगे हुए इस बेचारी लेडी की 1958 में डेथ हो गई। समझ में आ गया? और उसके बाद में 3 साइंटिस्ट को, इस चोर को और इन दोनों को, इन तीनों को मिला के नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। क्या इनको नोबेल प्राइज दे सकते थे? ये इन्हीं की इमेज थी, बट इनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि नोबेल प्राइज मरने के बाद नहीं मिलता। ये नोबेल प्राइज का रूल है, नोबेल प्राइज कभी भी मरने के बाद में नहीं मिलता। एक और इन्होंने काम किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो वायरस है ना, वायरस का भी क्रिस्टलाइजेशन इन्होंने किया था। और उसका करने के बाद में इन्हीं का एक कलीग था, जिसको बाद में इन्हीं के काम के ऊपर इनके कलीग को नोबेल प्राइज मिला। एक और चीज इन्होंने क्या किया था, कोल का जो स्ट्रक्चर है ना, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सबसे ज्यादा डिटेल में इन्होंने किया। जिसकी वजह से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में गैस उसने, याद है ना, उसने क्या करी थी, जर्मनी ने गैस यूज करी थी, मस्टर्ड गैस वगैरह यूज करी थी। तो उससे बचने के लिए गैस मास्क बनाए गए। क्या बनाए गए? गैस मास्क बनाए गए। तो टोटल 3 नोबेल प्राइज इस लेडी को मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था? 3 नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। लेकिन इनको एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, धोखेबाजों की वजह से। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया?
बताओ जरा, इनसे क्या समझ में आया कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? समझ में आ गया, चलो ठीक है। और मॉरिस विल्किंस की स्टोरी से क्या समझ में आया कि भाई गर्लफ्रेंड यदि बनाओ तो कम से कम इतनी ब्रिलियंट होना चाहिए, कम से कम उसकी वजह से नोबेल प्राइज तो मिल जाए। बात समझ में आ गया? इतनी तो ब्रिलियंट होना चाहिए कि क्या मिल जाए, कम से कम नोबेल प्राइज दिलवा दे, वरना क्या मतलब की। समझ में आ गया? डुबो दे वो क्या काम की, ऐसी होना चाहिए जो नोबेल प्राइज दिलवा दे। अरे आगे बात समझ में, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताओ। अब देखो जरा, हम चलते हैं इस इमेज में। ये इमेज आप जरा ध्यान से देखना, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं फोटो 51। क्या बोल देते हैं? फोटो 51। बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है साइंस में, मिराकुलस